अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मिस सैम। आज हम 1.5 स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 एक्सरसाइज की थी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो 1.5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दूंगी। पिछली 1.4 में हमने निस्बत के बारे में पढ़ा था। आज हम तनासब के बारे में पढ़ेंगे। तनासब जिसे आप प्रोपोर्शन कहते हैं इंग्लिश में, प्रोपोर्शन। तनासब दो तरह के हैं, एक तनासब रास्त जिसे आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं और एक है तनासब माकूस मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन। तनासब रास्त में ये है कि दो निस्बतों के दरमियान ऐसा ताल्लुक होता है जिसमें एक की मिकदार बढ़ने से दूसरी भी उसी रेशो से बढ़ जाए या एक की कम होने से दूसरी की भी उसी रेशो से कम हो जाए। जबकि तनासब माकूस उसके बरक्स ऐसा ताल्लुक है दो निस्बतों के दरमियान जिसमें एक की निस्बत बढ़ने से दूसरी की कम हो जाए या एक की कम होने से दूसरी की बढ़ जाए। तो इसके लिए साइन आपका हमेशा एरो हेड जो है ऊपर की तरफ जाएगा और इसमें आपका एरो हेड नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो जिस वैल्यू से साथ ये स्टार्ट लेगा वो वैल्यू हमारे पास बटे में ऊपर आएगी। जैसे हम कर लेते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है और दूसरी वैल्यू नीचे आएगी। इसी तरह अगर यहाँ पे हमारे पास ये x है और ये y है तो इससे हम लिखेंगे y ओवर x। मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो वैल्यू आपकी न्यूमरेटर में आएगी और जहाँ पर ये एंड हो रहा है एरो हेड वहाँ पर वो वैल्यू जो है आपकी डिनोमिनेटर में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल सा है, उसमें मीन और एक्सट्रीम के बारे में बताया। मीन और एक्सट्रीम क्या होते हैं ये भी मैं बता देती हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 20 रेशियो 50 और प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन का साइन है। ठीक है, ये प्रोपोर्शन 8 रेशियो x। अब इसमें जो मिडल वैल्यू है इसको आप कहेंगे मीन, जो आउटर वैल्यू है इसको कहेंगे आप एक्सट्रीम। इस तरह की जो इक्वेशन आ गई उसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे। अब ये कैसे होगा, हम सिंप्लीफाई मीन 50 मल्टीप्लाई मीन वैल्यू अगली कौन सी है 8, इससे मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू का साइन। अब एक्सट्रीम की वैल्यू x मल्टीप्लाई 20, 58 से मल्टीप्लाई होगा तो 400 और यहाँ पर आ जाएगा 20x। अब x यहाँ पर 20x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो 400 के साथ डिवाइड हो जाएगा इक्वल के साइन के इस तरफ। ये 20 डिवाइड हो गया, डिवाइड करेंगे आप 2 1 से 2, 2 2 4 तो 20x की वैल्यू आ जाएगी 20। यही आपका आंसर है। मीन और एक्सट्रीम का एक ही क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रोपोर्शन के बारे में, वर्ड्स प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अगर कपड़े के 15 जोड़ों की कीमत 6,750 रुपये हो तो 4,050 रुपयों में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। मतलब दो वैल्यूज दी हुई हैं, जोड़े और कीमत, तो आप इसे लिखेंगे जोड़े निस्बत कीमत। जोड़ों और उनकी कीमत के दरमियान आपने निस्बत मालूम करनी है। तो जोड़े पहले कितने दिए हुए हमें 15 और उनकी प्राइस दी हुई है 6,750। अब वो कहता है कि आपने 4,050 रुपये अगर कीमत हो आपको दे दी जाए तो उसमें आप कितने जोड़े खरीदेंगे। तो फर्ज करते हैं वो x है। ठीक है, अब ये वाला जो x वैल्यू होती है वो तो हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है, मतलब उसमें डायरेक्ट का साइन आता है। और ये वाली हमारे पास होती है, इसे हम इसके साथ कंपैरिजन करके ये डायरेक्ट है या इन्वर्स है, दोनों में से कौन सा तनासब या प्रोपोर्शन चल रहा है वो हम निशान लगाएंगे। इसको हम डायरेक्ट ही हमेशा लगाते हैं। अब
6,750 में 15 जोड़े आए हैं, तो अगर कीमत कम कर दी जाए 4,050 रुपये, तो डेफिनेटली इसमें जोड़े भी कम आएंगे, इधर कीमत भी कम हो रही है तो जोड़ों की तादाद भी कम हो जाएगी। अब ये वैल्यू भी कम हो रही है और ये वैल्यू भी उसी निस्बत से कम हो रही है। दो निस्बतों के दरमियान ऐसा ताल्लुक जिसमें दोनों ही ये एक ही रेशो के साथ कम हो रही हो या ज़्यादा हो रही हो, तो इसमें ये दोनों कम हो रही हैं, तो इसका भी साइन आपके पास आएगा डायरेक्ट। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको पहले बताया था, जहाँ से स्टार्ट होगा वो आपका नोमिनेटर में वैल्यू आएगी x बाय 15 इक्वल टू का साइन। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 4,050 डिवाइडेड बाय 6,750। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें हम x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x 15 इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ लेके जाएंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद 15। अब आप सिंपल कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं या इसे कटिंग के मेथड से हल कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर आपको अलो है तो आप टाइम वेस्ट ना करें और उस पर सिंप्लीफाई कर लें। 4050 डिवाइडेड बाय 6,06750, 0.6 मल्टीप्लाई विद 15, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 जोड़े, मतलब आपके पास 9 जोड़े 4,050 रुपये में खरीदे जा सकते हैं। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक मोटरसाइकिल 2 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर फासला तय करेगी, तो 225 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कितना पेट्रोल दरकार होगा। अब पेट्रोल और फासले के दरमियान, डिस्टेंस के दरमियान आपके पास निस्बत फाइंड करनी है, तो आप लिखेंगे पेट्रोल निस्बत फासला। 2 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर फासला तय हो रहा था, तो अब फासला कितना कर दिया गया 225 किलोमीटर, तो उसमें कितना पेट्रोल लगेगा वो हमने फाइंड करना है। बताते हैं, सपोज करते हैं वो x। अब ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा हमेशा, x की वैल्यू 2 लीटर पेट्रोल 90 किलोमीटर फासला तय करेंगे, अगर फासला बढ़ा दिया जाए तो पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा, तो इस तरफ वैल्यू बढ़ रही है, फासला बढ़ रहा है तो पेट्रोल भी बढ़ रहा है, मतलब दोनों कीमतें जो आपस में एक ही निस्बत के साथ बढ़ रही हैं, तो ये भी आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा। तो अब इसको हल करेंगे, x/2 आ जाएगा, इक्वल टू का साइन, डिवाइड करेंगे 90, इसमें से x फाइंड करना है, x हम साइड पे कर लेंगे, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, इसको सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर से, 90 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 5 लीटर पेट्रोल जो है 5 लीटर लगेगा, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक गाड़ी को एक खास सफ़र के लिए 45 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से 5 घंटे दरकार हैं। 3 घंटों में इसी सफ़र को मुकम्मल करने के लिए गाड़ी की रफ्तार क्या होगी। गाड़ी की स्पीड और टाइम में आपने निस्बत फाइंड करनी है, तो आप लिखेंगे घंटा और फासला किलोमीटर में। पहले 45 किलोमीटर फी घंटा, मतलब फुल किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 5 घंटे दरकार है, तो 5 घंटों में 45 किलोमीटर तय हो रहा है, तो 3 घंटों में कितना फासला तय होगा वो हमने फाइंड करना है, वो x। अब ये x की वैल्यू है तो ये आपके पास हमेशा की तरह डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी। अब 45 किलोमीटर 5 घंटे में अगर 45 किलोमीटर फासला तय हो रहा है तो घंटे हम कम कर दें, घंटे हमने कम कर दिए हैं, तो अगर कम घंटों में हमने पहुंचना तो हमें अपनी स्पीड ये 45 किलोमीटर
स्पीड, उससे स्पीड के हमें यहाँ पे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। घंटे टाइम कम हो रहा है और स्पीड ज़्यादा हो रही है, तो दोनों निस्बतों के दरमियान जो ताल्लुक है वो इन्वर्स हो गया। तो इन्वर्स का मैंने आपको बताया था, नीचे की तरफ आप एरो हेड लगाएंगे। अब इसका मतलब है 5/3 इक्वल टू x/45। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5/3, 45 इस तरफ डिवाइड हो रहा है x के, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करें, 5/3 मल्टीप्लाई विद 45, तो ये आ जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमें इतनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी 3 घंटे में पहुंचने के लिए। यही इसका आंसर है। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 6 आदमी एक घर को 4 दिनों में रंग कर सकते हैं। अगर 3 आदमियों को रखा जाए तो वो कितने अरसे में घर को रंग करेंगे। दिनों की तादाद और आदमियों की तादाद के दरमियान आपने निस्बत फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो आप लिखते हैं आदमी और दिन, आदमी निस्बत दिन। पहले 6 आदमी थे और उन्होंने कितने दिनों में रंग काट सकते थे, 4 दिन में। अब 3 आदमियों को 3 आदमियों को कम कर देंगे, 3 आदमी रखे गए हैं, तो उसमें कहता है वो कितने दिनों में रंग काट सकेंगे, इसमें हमने फाइंड करनी है। तो ये एक्स वैल्यू का हमेशा हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब 4 दिन में 6 आदमी काम करके मुकम्मल कर सकते हैं रंग करना। अगर हमने आदमियों की तादाद कम कर दी है तो हमें दिनों की तादाद बढ़ानी होगी। आदमी कम हो जाए तो वो ज़्यादा दिन लेंगे काम करने में। इस तरफ हमारे पास वैल्यू बढ़ रही है, इस तरफ हमारे पास वैल्यू कम हो रही है, तो ये आपके पास आएगा इनवर्स। अब 6/3 इक्वल टू x/4। तो 6/3, 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके सॉरी इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई, और x आपने फाइंड करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6/3 मल्टीप्लाई विद 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 दिन। मतलब अगर आपने आदमी की तादाद कम कर दिया, हाफ कर दिया, तो वो दिनों ज़्यादा दिन में करेंगे, 8 दिनों में करेंगे। यही इसका आंसर है। एक मैनेजर 25 आदमियों की मदद से 4 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर 100 बाइसिकल बनाने का मंसूबा बनाता है। 25 आदमी और 4 घंटे, और तीसरी वैल्यू हमें दी है बाइसिकल। इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम लिखते हैं पहले यहाँ तक हम आदमी, उसे कितने आदमी रखने पड़े, घंटे और बाइसिकल कितने बनाए हैं। हमारे पास 3 आ गई हैं वैल्यूज़। पहले उसने 25 आदमी रखे हैं, घंटे उनके पास 4 हैं, और उसमें वो बाइसिकल तैयार करते हैं 100। अब वो आगे कहता है अगर 3 घंटे उसने 3 कर दिए, रोज़ाना काम किया जाए तो 40 आदमी उसने 40 कर दिए, घंटे कम कर दिए और आदमी बढ़ा दिए हैं, तो कहते हो कितने बाइसिकल बनाएगा। अब इसको हल करने के लिए इसके जो एक्स वाली वैल्यू वो तो डायरेक्ट जाएगी, उसमें डायरेक्ट का साइन लगेगा। अब बाकी जो दोनों आगे हैं उसके साथ कंपैरिजन करके लगेंगे। कंपैरिजन करेंगे तो जैसे हमारे पास 4 घंटे में 100 बाइसिकल बनते हैं, जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो 100 बाइसिकल 4 घंटे में अगर बनते हैं तो घंटों की तादाद कम कर दी गई है, 3 घंटे में बाइसिकल की तादाद भी कम हो जाएगी। अगर घंटे कम कर दिए तो बाइसिकल भी 3 घंटे में कम बनेंगे। पहले 4 घंटे थे तो 100 बनते रहे हैं, तो घंटे कम कर दिए तो बाइसिकल भी कम बनेंगे। तो ये दोनों एक ही रेशियो से कम हो रही है वैल्यू, तो ये आपके पास आएगा डायरेक्ट। अब इसका कंपैरिजन इस वैल्यूज़ के साथ करेंगे तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। अब हम कहते हैं कि 25 आदमी अगर 100 बाइसिकल बनाते हैं और आदमियों की तादाद हम बढ़ा देते हैं, 40 कर देते हैं, आदमियों की तादाद बढ़ा दी है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा वर्कर होंगे, ज़्यादा काम करेंगे, तो बाइसिकल की तादाद भी बढ़ जाएगी। तो ये भी हमारे पास डायरेक्ट में होगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यह हो जाएगा 40/25 मल्टीप्लाई
3/4, जो x वाली वैल्यू उसके साथ हम इक्वल टू का साइन हमेशा लिखते हैं, जैसे मैं ऊपर भी लिखती आई हूँ। तो x/100। अब 40 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई 3/4, 100 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, x हमने फाइंड करना है जो बाइसिकल की तादाद है। सिंप्लीफाई करेंगे 40, इसे आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। 40 मल्टीप्लाई 3, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाई 25, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 आ जाएगा, और x तो आपके पास पीछे बचेंगे 120 साइकिल, मतलब कि आपके पास ये आंसर है 120 साइकिल आपके तैयार होंगे। तो 1.5 के हमने 6 क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट हम बाकी पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।